एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार की बात है। त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय है और भगवान महादेव शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु भगवान महादेव कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास। कुंभ कहते हैं घड़े को, जहाँ मने जन्म लेने वाले। घड़े में जिन्होंने जन्म लिया है ऐसे कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं। किसके लिए? भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। संग में सती माता है और वो माता सती कैसी है? बोले जगत जननी, वो जगत की जननी है। और भवानी भव भगवान शिव की पत्नी है। यानी कथा सुनने के लिए भगवान शिव अकेले नहीं जा रहे हैं, अपनी अर्धांगिनी को साथ लेके जा रहे हैं। अकेले नहीं जाना चाहिए कथा सुनने में, अपने अर्धांग और अपने अर्धांगिनी को साथ लेके जाना चाहिए। भगवान महादेव जगत जननी माता सती को लेकर के जा रहे हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम में जब भगवान महादेव आए, ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, भगवान महादेव आए हैं। इसीलिए अगस्त ऋषि ने भगवान महादेव का पूजन किया, चरण प्रक्षालन किया, माला भेंट की, पुष्पार्चन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, ये अखिल जगत के ईश्वर हैं। इस भाव से अगस्त ऋषि ने भगवान महादेव और जगत जननी माता सती का पूजन किया। अगस्त ऋषि पूजन कर रहे हैं और माता सती के मन में संदेह हो गया, शंका हो गई। याद रखिए जीवन में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय की यात्रा विनाश में जाकर के पूरी होती है। जहां संशय हो गया, शंका हो गई, वह विनाश की ओर की यात्रा शुरू हो गई, समझ लेना। माता सती को संदेह हुआ कि जिनसे हम कथा सुनने आए हैं, बनता तो यह है कि श्रोता कथा सुनाने वाले कथा वक्ता को प्रणाम करे, उनका पूजन करे। आप लोग आए, पुष्प भेंट अर्पण किया, प्रणाम किया,
तो श्रोता जब आए तो वक्ता को प्रणाम करते हैं, ये तो एक सामान्य विधि है। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यहां तो वक्ता ही श्रोताओं का पूजन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वक्ता थोड़ी हल्के हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संदेह देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी इन पंक्तियों में ही कह रहे हैं, अगस्त ऋषि ने पूजन क्यों किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। भगवान उन्होंने पूजन इसीलिए किया, अखिलेश्वर जाने, भगवत भाव से पूजन किया। अभी कोई किसी व्यक्ति का पूजन कर रहे हो, अब वो ये मान बैठे कि वाह हमारा तो बड़ा पूजन हो रहा है, सम्मान हो रहा है, अपने आप को बड़ा मानने लगे, तो क्या होगा बताओ? वो एक प्रकार का भ्रम ही है। यहाँ पूज्य इंसान नहीं है, पूज्य केवल भगवान हैं। और यदि हम पूजा कर रहे हैं इस भाव से कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। यदि कोई ये मान बैठे कि मेरी योग्यता के कारण मुझे सम्मान हो रहा है, तो समझ लेना वो भ्रम है। जब कोई आपका पूजन करे, वैसे ही यदि आपकी, हमारी, किसी की भी संसार में यदि पूजा हो रही है, तो ये मत मान बैठना कि मेरी पूजा हो रही। नहीं नहीं, हमारी पूजा नहीं हो रही है, वो परात्पर ईश्वर की पूजा हो रही है। इधर पूजन कर रहे हैं, सती मैया के मन में आया, ये कैसे कथा वक्ता, कैसे कथावाचक, ये क्या हमें कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा सुनाएंगे? हाँ, कथा सुनने वालों की भी बड़ी लीला है। कथा सुनने वाले भी कितने ही प्रकार के होते हैं। हमारे संत कहते हैं, बोले कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सरोता, सरोता कहते हैं जिससे वो काटा जाता है, क्या बोलते हैं, इलायची। यानी व्यासपीठ से जो कोई बातें कही जा रही हैं, वो सुन के उस पर विचार करेंगे। वो कथा मैंने सुनी थी, वहां तो ये बात कही थी, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। जो इस प्रकार की कांट छांट करते रहते हैं, वो हैं सरोता। दूसरे हैं सोता, जिन्हें कांट छांट करने का कोई मतलब नहीं है। वो तो बढ़िया आ जाते हैं, बढ़िया गद्दा लगा हुआ है, पंखा और लगा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया संगीत चल रहा है, ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा? वो तो आकर के आंख बंद कर लेते हैं और सिर नीचे करके सो जाते हैं। ये दूसरा प्रकार है सोता। हाँ, कथा सुनने में ऐसी नींद आती है कि ऐसी नींद आपको अपने डलब के गद्दे में भी नहीं आएगी। तीसरे श्रोता हैं, वो हैं श्रोता जो कथा को ठीक से सुन पाते हैं। माता सती के मन में यही चल रही है, क्या कथा सुनाएंगे, क्या कथा सुनाएंगे। कहते कहते 9 दिन बीत गए, राम कथा पूरी हो गई। राम कथा मुनि बरज बखानी, ओ राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, ओ राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, बखानी बखानी महेश परम सुख मानी, सुन महेश परम सुख मानी,
अगस्त्य ऋषि ने राम कथा कही, सुनी महेश परम सुख मानी। जब कथा के लिए आए तब गोस्वामी जी ने कहा, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन आई? सती जगत जननी भवानी। बड़ी विशेषण लगा दिया, बड़े सम्मान के भाव से माता सती के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब कथा सुनने की बारी आई तब माता सती का नाम ही नहीं लिया, बोले सुन महेश परम सुख मानी, क्योंकि कथा तो केवल भगवान महादेव नहीं सुनी, माता सती ने तो कथा सुनी नहीं। संशय का परिणाम क्या हुआ? कथा सुनी नहीं। कथा स्थल पर बैठे रहे पर कथा सुनी नहीं माता सती ने। कथा न सुनने का परिणाम क्या है? देखिए, भगवान महादेव कथा सुन करके परम सुख मानी, बड़े आनंद में हैं। और जब कथा पूरी हुई, अगस्त्य ऋषि को भक्ति का वरदान देकर के भगवान महादेव माता सती के साथ वापस कैलाश की ओर जा रहे हैं। अब जरा विचार करिए, राम जी की कथा सुन करके आए और आगे चलते चलते राम जी के दर्शन हो गए, कितना आनंद आएगा। जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, जिनके आप दीवाने हैं, और वही आपको रास्ते में मिल जाए तो कितना सुख मिलेगा बताओ। भगवान महादेव राम कथा सुन करके आए और राम जी के परम रसिक भगवान महादेव जैसे ही आए, उस समय त्रेता युग की बात है, उसी समय रावण मां जानकी जी का हरण करके ले गए और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वन वन में जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। विलाप करके भगवान श्री राम जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, वन वन में खोज रहे हैं। इस समय जैसे ही भगवान महादेव ने भगवान श्री राम के दर्शन किया, कहिए सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। भगवान श्री राम को देखते ही भगवान महादेव ने श्री राम जी को देख करके कहा, जय हो प्रभु, आप सच्चिदानंद होने के बाद भी लीला कर रहे हैं, आप लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला धारण कर रहे हैं। माता सती ने जब देखा हमारे भोलेनाथ कितने भोले हैं, राम जी कौन है? एक राजकुमार, महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार। उन राजकुमार श्री राम की ओर देख करके मेरे भोले भाले भोलेनाथ उनको कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जय परब्रह्म। एक सामान्य राजकुमार को भगवान मान करके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, बड़े भोले हैं। भगवान महादेव समझ गए माता सती के मन में कुछ संदेह है, इसलिए भगवान महादेव ने समझाया भी, देवी मुनि धीर योगी सिद्ध संतत, बड़े बड़े मुनि योगी सिद्ध अपने निर्मल चित्त से जिस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं वही सगुण साकार रूप में दशरथ पुत्र बनकर के हमारे सामने हैं। ये श्री राम और कोई नहीं, ये वही परब्रह्म हैं जिनका मैं ध्यान करता हूं, जिनका मैं चिंतन करता हूं, जिनकी मैं कथा सुन करके आया हूं, ये वही श्री राम है। भगवान महादेव के समझाने पर भी, बताने पर भी, उपदेश करने पर भी माता सती के मन में बात बैठी नहीं। क्यों? संदेह। एक बार मन में संदेह बैठ गया फिर कोई भी बात हमें सत्य लगती नहीं। भगवान महादेव समझ गए, इसलिए भगवान महादेव ने कहा, देवी यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते
तो कि न जाहि परीक्षा ले, तो जाकर के आप परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? माता सती परीक्षा लेने के लिए जा रही है। सती मैया ने कहा प्रभु से कि आप भी चलें साथ में। भगवान महादेव ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ, मैं तब तक बड़ वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप होके आ जाओ। और माता सती जब गई तो जानकी जी का भेष बनाया है। रूप किसका बना लिया है? स्वरूप जानकी जी का। जानकी जी का स्वरूप बना करके जहां से प्रभु श्री राम लखन लाल जी जिस मार्ग पे ढूंढते हुए जा रहे हैं, उसी मार्ग पर आगे जानकी जी का रूप बना लिया माता सती। सती मैया ने सोचा कि जैसे मुझे देखेंगे हाँ जानकी कर करके मेरी ओर दौड़ पड़ेंगे। सती माता को जैसे ही प्रभु ने देखा समझ गए। और भगवान श्री राम ने कहा आप भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके अकेली कहां वन में जा रही हैं? माता सती समझ गई, आंखें बंद की है और जब आंख खोली है चारों ओर राम दरबार के दर्शन हो रहे हैं। राम जी जानकी मैया के साथ लखन लाल जी के साथ उपस्थित हैं। मानो भगवान ने दिखा दिया हमारा वियोग है ही नहीं, ये तो एक लीला मात्र है। जानकी जी सती मैया वापस तो आ गई। भगवान भोलेनाथ ने पूछा देवी आप क्या परीक्षा करके आई हैं? यहां पर माता सती ने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोलेनाथ ने कहा तो आप इतनी दूर गए, क्या किया आपने? कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने प्रणाम किया और वैसा प्रणाम किया जैसे आपने किया। भगवान भोलेनाथ समझ गए देवी प्रणाम करना होता तो यहीं से कर लेती। समझ गए एक तो सती माता ने झूठ बोला और उससे बड़ा अपराध ये बन गया कि जानकी जी का स्वरूप धारण कर लिया, रूप धारण कर लिया। अब सती मेरी पत्नी नहीं, अब मेरी माँ है। क्यों? जानकी जी को मैं अपनी माँ के रूप में स्वीकार करता हूँ, और यदि मैंने सती को अब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया तो भक्ति पंथ में दोष आ जाएगा। एहि तन सती भेट मोहि नाहि। अब इस शरीर से सती के साथ भेंट नहीं होगी। शिव संकल्प लीन मन माहि। भगवान शिव ने संकल्प ले लिया है, और भगवान शिव का संकल्प कैसा है? सत्य संकल्प है। शिव संकल्प मस्तु। आकाशवाणी हो गई, देवताओं ने कहा धन्य है महादेव, धन्य है आपके जैसे भक्ति
आपके जैसे दृढ़ संकल्प और कौन हो सकता है? ऐसी प्रतिज्ञा आप ही ले सकते हैं। धन्य है, धन्य है। आकाशवाणी माता सती ने भी सुनी, प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली, कौन सा संकल्प लिया, मुझे भी तो बताओ। भगवान महादेव ने विचार किया, यदि मैंने सती का त्याग कर भी दिया है तो अब उच्चारण करके ना कहा जाए, वह आचरण से बता दिया जाए कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। उसी समय आकाश मंडल में देखा कि देवियां जा रही हैं, गीत गा रही हैं, विमान जा रहे हैं, और माता सती की दृष्टि कथा सुनने में नहीं है, वो आकाश में जो विमान जा रहे हैं उनमें है। कथा में बैठे बैठे इसीलिए इधर उधर मन भागेगा, क्योंकि कथा में मन न हो तो, यदि कथा में मन होगा तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका भान ही नहीं रहेगा। तो ये विमान कहां जा रहे हैं? तो इस पर कहते हैं, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने देखा मेरा पुत्र दक्ष योग्य है, क्रिया दक्षो दक्ष, जो क्रिया में दक्ष है वो दक्ष, जो कर्म में दक्ष है, कर्म बड़े अच्छे से करता है, कर्म की कुशलता जिसके पास है, कर्म की निपुणता जिसके पास है वो दक्ष। और आप लोग जानते हैं कि यदि व्यवस्था किसी को देनी है तो उस व्यक्ति को ही देनी चाहिए जो कर्म करने में कुशल है। अब ऐसे व्यक्ति को व्यवस्था दे दी गई कि जो बैठ करके गप मारते रहे तो उससे व्यवस्था नहीं चलने वाली। चाहे वो घर की व्यवस्था हो, आश्रम की व्यवस्था हो या राज्य की व्यवस्था हो, वही व्यक्ति कर सकता है जो दक्ष हो, कुशल हो, निपुण हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। और जब बड़ा पद मिल गया तो कौन होगा कि बड़े पद मिलने के बाद किसी को अभिमान न आए। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, ओ बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, ओ बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। बड़ा अधिकार मिल गया। तो दक्ष को जब बड़ा अधिकार मिला, बड़ा पद मिला, तो पद मिलने के बाद थोड़ा तो अहंकार आ ही जाता, थोड़ा सा भी। अति अभिमान हृदय तब आवा, थोड़ा तो चलता है, भोजन में नमक थोड़ा हो तो चलता है, लेकिन नमक ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। दक्ष प्रजापति को थोड़ा अभिमान नहीं हुआ, अति अभिमान, अति अभिमान। और हमारे यहां कहते हैं अति सर्वत्र व्रजेत, अति सब जगह वर्जित है, अति किसी की भी अच्छी नहीं है। दक्ष प्रजापति को अति अभिमान हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बनने के बाद स्वागत समारोह हुआ। बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल, देवता, गंधर्व आदि सभी आए हैं। मंच पर 3 आसन लगे हैं, एक ब्रह्मा जी का, एक भगवान महादेव का, और तीसरा आसन जो लगा है वो दक्ष प्रजापति का। बाकी सभी देवता, लोकपाल, दिक्पाल सभी सामने बैठे हैं, मंच के सामने। मंच के ऊपर ब्रह्मा जी आकर के विराजमान हो गए, भगवान शंकर आकर के विराजमान हो गए, और फिर
आगमन हुआ है अध्यक्ष महोदय का, दक्ष प्रजापति का। जैसे ही आगमन हुआ तो सभा में बैठे हुए सबने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। सब खड़े हो गए स्वागत में, लेकिन मंच पर बैठे हुए दो लोग खड़े नहीं हुए, एक है ब्रह्मा जी और भगवान शिव। ये सम्मान पाने की भी जो इच्छा है ये भी बड़ी विचित्र है। सम्मान पाने की इच्छा भी कुछ ऐसी है। दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया तो ये नहीं देखा कि कौन कौन मेरे सम्मान में खड़े हुए, नहीं। उनकी दृष्टि पहले वहां गई कि मेरे सम्मान में कौन खड़ा नहीं हुआ। हमारी भी दृष्टि प्राय वहां नहीं जाती है जो हमें मिला है, वहां ज्यादा जाती है जो हमें नहीं मिला। चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव, ये तो मेरे दामाद है। ऐशमी शिष्यताम प्राप्ता, मैंने अपनी कन्या ब्याही है इनसे, ये मेरे दामाद है, दामाद पुत्र के जैसा होता है। और मेरे आने पर इन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया। अरे स्वागत में खड़े नहीं हो गए, कोई बात नहीं, कम से कम वाणी से तो स्वागत करते हैं। जैसे अध्यक्ष महोदय मंच पर आए, मंच पर आते ही जो संबोधन प्रारंभ किया, मैं बिल्कुल द्वेष से नहीं कह रहा हूं, ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूं। जो आदमी जितना झूठा होता है कहता है मुझे झूठ पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है मुझे झूठ। कोई लोग कहते हैं मुझे गुस्सा अच्छा नहीं लगता, और बोल रहा है गुस्से में ही। श्रूयतां ब्रह्मरसयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् नाज्ञाना न च मत्सरा। सभी ध्यान से सुने, मैं अज्ञान से नहीं कह रहा हूं, मात्सर्य से नहीं कह रहा हूं, मैं वो बात कह रहा हूं जो नीति की है, न्याय की है। वृत्तम, जहां समाज के अच्छे लोग बैठे हों, सभ्य लोग बैठे हों, वहां असभ्य लोगों का आगमन नहीं होना चाहिए। देवता लोग आपस में देख रहे थे, यहां असभ्य कौन आ गया, अशिक्षित कौन आ गया। तो दक्ष प्रजापति कहता है इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देते। भगवान शिव की ओर इशारा करके उनको संबोधन करते हुए, अयं तो लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रप। अरे इन्होंने तो हम जैसे लोकपाल दिग्पाल, हम सबके यश को धूल में मिला दिया है। कहां मेरी कमल लोचनी कन्या और कहां बंदर की तरह आंख वाले ये शिव। केवल नाम ही शिव है और कुछ भी शिव नहीं। शिव का अर्थ है मंगल, नाम ही शिव है और कुछ भी शिव नहीं है। चिता भस्मा लेपहा तन चार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। तन चार व्याल कपाल भूषण भयंकर। इनकी वेशभूषा तो देखो, तन छार, शरीर में राख लगाई हुई है और गले में सांप है। चलो अपनी वेशभूषा अच्छी नहीं, कम से कम साथ अच्छा हो। बोले नहीं नहीं, साथ भी अच्छा नहीं, साथ में कौन रहते हैं, भूत प्रेत। संग भूत प्रेत पिशाच जोगी। संग भूत प्रेत पिशाच
जो जाते हैं, जाने के बाद जब वापस आते हैं घर वाले कहते हैं बाहर बाहर कपड़े खोल के आओ, नहा के आओ, तब भीतर प्रवेश करना। ऐसे करते हैं। उसी शमशान की राख को अपने शरीर पर रमा करके आए हैं। शुद्धि कैसे होगी, पवित्रता कैसे होगी? चिता भस्मा लेपा, शारीरिक शुद्धि बिल्कुल नहीं है। चलो अपनी शुद्धि नहीं तो कम से कम साथ इतना अच्छा है, वो लोग शुद्ध हों, पवित्र हों, उनका खान पान रहन सहन अच्छा हो। बोले नहीं नहीं, संगभूत प्रेत प्रेतावासेषु घोरेषु। किसी ने कहा महाराज यदि शिव तुमको इतने अप्रिय लगते थे तो तुमने अपनी बेटी ब्याही क्यों? तो दक्ष प्रजापति गुस्सा हो गया, क्रोध में कहता है मैं कौन सा अपनी कन्या का विवाह इनसे कराने वाला था, वो तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा, इसीलिए ब्याह करवाया है। जब दक्ष प्रजापति को किसी ने रोका नहीं, उसका श्वास बढ़ा, दुस्साहस बढ़ा और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को शाप दे दिया। आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव को कोई भाग नहीं मिलेगा। सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधम। आज के बाद इनको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। भगवान महादेव को जब शाप दिया, नंदीश्वर भगवान से रहा नहीं गया। अरे दक्ष, जिन भगवान का पवित्र नाम लेने से लोग पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान की तुमने जिस मुख से निंदा की है, जा तेरा वो मुख ही न रहे। हमारे शास्त्र कहते हैं दो की निंदा बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरे हरे सुनहि जे काना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना। ओ हरे हरे सुनहि जे काना। होहि पाप गोघात समाना। हो पाप गौघात समाना। होई पाप गोघात समाना। होए पाप गौघात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना। हरे सुनहि जे काना। भगवान की निंदा, देश की निंदा, धर्म की निंदा, माता पिता की निंदा और गुरु की निंदा करने वाले को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उसको दंड देना चाहिए, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो कर्णों पिथाय निर्यात, अपने कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। पर इनकी निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी निंदा सुनने से गोघात समाना, गो हत्या के जैसा पाप लगता है। नंदीश्वर ने शाप दे दिया, तुम्हारा मुख ही न रहे। यज्ञ के आचार्य भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, ये ससुर और दामाद का झगड़ा चल रहा था, नंदीश्वर तुम बीच में क्यों आ गए? तुमने शाप दिया तो मैं भी शाप देता हूं। मैं ये शाप देता हूं कि भगवान महादेव को मानने वाले जो उनके अनुयायी होंगे वो पाखंडी होंगे। भगवान ने देखा कि यहाँ सांप चल रहा है, जहाँ स्वागत समारोह होना था सांप समारोह बन गया है। भगवान महादेव शांत होकर के उठे और चल दिए।
न सम्मान का मोह और न अपमान का भय। घर में आए, लेकिन घर में आने के बाद ये बात माता सती को बताई नहीं, उलाहना नहीं दिया, तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया। और बहुत समय आज बीतने के बाद समय देखिए, आज जब दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सव नाम का यज्ञ रखा है, इसीलिए भगवान शिव का अपमान करने के लिए छोटे से छोटे देवताओं को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन भगवान महादेव और माता सती को निमंत्रण नहीं गया। आपके घर में यज्ञ हो रहा है, कथा का आयोजन हो रहा है, और आपको पता चले कि आपके पिताजी ने पूरी पट्टी को सूचना दे दी है, चिट्ठियां भेज दी है, लेकिन अभी तक मुझे चिट्ठी नहीं मिली, मुझे बताया भी नहीं है, मुझे फोन करके भी नहीं बताया। आपको कैसा लगेगा बताओ, बताइए कैसा लगेगा? वैसे ही माता सती को लगा, मेरे पिता के घर में यज्ञ और मुझे पता नहीं। लोग हमें आकर के बता रहे हैं आपके पिता के घर में यज्ञ है, देवताओं को निमंत्रण गए हैं, छोटे से छोटे देवताओं को बुलाया गया है, क्योंकि दक्ष प्रजापति चाहते ही थे कि भगवान शिव का अपमान हो। क्योंकि जब छोटे से छोटे लोगों को बुलाया जाएगा और शिव को नहीं बुलाया जाएगा तो उनका अपमान अपने आप हो जाएगा। और ये देवताओं को भी देखो, विमान में जा रहे हैं तो कैलाश के ऊपर से होके जा रहे हैं, और वो भी चुप से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, गीत गाते हुए, मंगल गीत गाते हुए देवांगनाएं जा रहे हैं। अब बताओ, ये कोई रेल की पटरी तो है नहीं कि रेल जहां पटरी बिछी हुई है वहीं से होकर रेल जाएगी, ऐसा तो था नहीं। विमान है, कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर नहीं, कहीं आजू बाजू से भी जा सकते थे। दो परिवार में लड़ाई चल रही हो तो तीसरे चौथे लोग उसका खूब आनंद लेते हैं। माता सती को जब पता चला तो माता सती निवेदन कर रही हैं, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल। ऐसी माताएं जब अपने मायके में कोई आयोजन हो तो बड़े स्वाभिमान से कहती हैं, अरे आपको पता है मेरे पिताजी ने इतनी बड़ी कथा रखी है, इतना बड़ा आयोजन रखा है। 4 लोगों को बड़े स्वाभिमान से बताती हैं, मेरे मायके में मेरे पिताजी ने, मेरे भैया ने, स्वाभिमान से कहते हैं ना। लेकिन माता सती ये नहीं कह रही हैं कि मेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ रखा, ये नहीं कह रही, कह रही हैं भगवान प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य, ते ससुरस्य, तुम्हारे ससुर। बोलना तो माताओं से सीखना चाहिए, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये विशेष शक्ति माताओं को दी है। सही है कि नहीं? मतलब इसीलिए बता रहे हैं, क्योंकि यदि मैं स्वाभिमान से कहूं मेरे पिता के घर में यज्ञ है, तो भगवान महादेव ने कहा तो चिट्ठी दिखाओ। इसलिए कह रहे हैं भगवान आपके ससुर जी के घर में यज्ञ है, आपको नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए? भगवान महादेव ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, मुझे भी लगता है, पर देवी निमंत्रण नहीं आया है। माता सती ने कहा कुछ जगह ऐसी होती है जहां निमंत्रण न मिलने पर भी जाना चाहिए। पिता का घर है, स्वामी का घर है, गुरु का घर है, यहां पर निमंत्रण की जरूरत नहीं है, चिट्ठी की जरूरत नहीं है, चले जाओ। भगवान महादेव ने कहा सही है, यदि अनुत्पादित दोष दृष्टयः, आपको चिट्ठी नहीं मिली ये बात अलग है, लेकिन यदि जानबूझकर आपको चिट्ठी नहीं भेजी गई है तब बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा किसी औरों से अपमान हो जाए ना तो उसको हम सहन कर सकते हैं,
पर यदि अपने से अपनों से अपमान होता है तो बहुत कठिन हो जाता है। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्य मरणाय कल्पते। भगवान महादेव ने कहा, देवी यदि अपने लोगों से अपमान होता है तो मृत्यु का कारण बनता है, मत जाओ। माता सती से नहीं रहा गया, कभी आगे आती है फिर पीछे जाती है, इधर आती है उधर जाती है, मन करता है नहीं जाऊं, कभी मन करता है जाऊं। बहुत दिन हो गए, मैं आखिर पूछूं तो मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। तब भगवान महादेव ने वो बात भी बताई, लेकिन जब नहीं मानी, भगवान शिव ने कुछ गणों को साथ में भेज दिया है। माता सती जैसे यज्ञ मंडप पर कनखल हरिद्वार में आई है, यज्ञ मंडप सजाया गया है, चारों ओर अनेक देवता आ रहे हैं, देवांगनाएं आ रही हैं, और जब उनके बीच में माता सती का आगमन हुआ है, अब तक जो छोटे से छोटे देवता माता सती को देख करके दंडवत प्रणाम करते थे, दूर से प्रणाम करते थे, आज वही देवता माता सती को देख करके मुंह फेर रहे हैं। कितना कष्ट होता होगा। बहनें मिली तो मुस्कुराती हुई मिली। सती के न आने का कष्ट किसी को नहीं था, उनके न आने का कष्ट केवल उनकी माता से मिली हैं। फिर जाकर के दक्ष प्रजापति से मिली, चरण स्पर्श किए, जब मुंह फेर दिया कोई बात नहीं, पिता हैं, पिता से अपमान भी हुआ तो कोई बात नहीं। आगे जब बढ़ी, देखा यज्ञ मंडप पर छोटे से छोटे देवताओं का स्थान है, पूजा का भाग लगा हुआ है, पूजा के लिए स्थान बना हुआ है, लेकिन भगवान महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है। माता सती अपना अपमान सहन कर गई, लेकिन भगवान महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाई। और जो माता सती ने अपने पिता दक्ष को जो बात कही, नयस्य लोके अतिशायन प्रिय तथा प्रियो देह व्रताम प्रियात्मना। क्या आप जानते हैं, जिनके लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, जिनके लिए सब उनकी आत्मा है, जो किसी को पराया मानते ही नहीं है, जिनके मन में सबके प्रति दया की दृष्टि है। अरे जो पतित से पतित जीव पर कृपा करके उसे सद्गति दे देते हैं, जो अपने भक्त के जीवों के दुर्गुणों को नहीं देखते, उन भगवान महादेव में तुमने गुण न देख करके अवगुण देख ली। अरे जिनका 2 अक्षर का नाम है शिव, शिव शिव कहने से जीव पवित्र हो जाता है, वाणी पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान महादेव से तुमने द्वेष किया है। तुम्हारा और मेरा संबंध केवल क्योंकि तुम शिवद्रोही है, तुमने शिव से द्वेष किया है, और जो मेरे शिव का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। पिता मंदमति निंदितते ही। अरे पिता तुम मंदमती हो, तुम्हारी बुद्धि मंद है। तुम्हारा और मेरा संबंध शरीर को लेकर के है ना, तो शरीर क्या है, वासांस जीर्णान यथा विहाय। शरीर तुमने मुझे दिया था, तो ये शरीर मैं तुम्हें ही सौंप देती हूँ, अर्पण कर रही हूँ। आत्मा तो मेरी उस परमात्मा की ही है, उन शिव की ही है। बैठ गई है मंडप पर और भगवान महादेव का चिंतन करते हुए सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म में भगवान महादेव के चरणों का अनुराग मिले, इस भाव से माता सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए माता सती के शरीर में योगाग्नि प्रकट हो गई, और देखते ही देखते अग्नि में माता सती का देह जलने लगा। जैसे ही साथ में आए हुए गणों को पता चला, युद्ध होने लगा। इधर भगवान महादेव को जब सूचना मिली, भगवान महादेव ने अपनी एक जटा निकाली और जैसे ही पृथ्वी पर प्रहार किया, वैसे ही वीरभद्र महाराज प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र महाराज ने कहा, भगवान क्या करें? भगवान महादेव ने कहा, जाकर के दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग कर डालो। देखते ही देखते
दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप की ओर बढ़े हैं। वीरभद्र महाराज और उनके साथ अनेक अनेक असंख्य भूत प्रेत पिशाच गण सभी चल पड़े हैं पीछे से। और जब अनेक भूत प्रेत चल रहे हैं तो आकाश में धूल उड़ रही है, हवा चल रही है, तूफान चल रहा है। यज्ञ मंडप पर बैठे हुए देवता लोग डर रहे हैं। देखते ही देखते भूत प्रेत पिशाच करके यज्ञ मंडप की बल्लियां उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। यज्ञ सामग्रियों में जाकर के इधर उधर फेंकने लगे और दक्ष प्रजापति का सिर पकड़ करके धड़ से अलग कर दिया है वीरभद्र भगवान ने और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया है। बोलो शंकर भगवान की जय। यजमान का सिर ही स्वाहा हो गया है। जहां यज्ञ के आचार्य आहुतियां दे रहे थे, स्वाहा 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 कर रहे थे, यज्ञ की आहुतियां डाल रहे थे, उस यज्ञ कुंड में यजमान का सिर स्वाहा हो गया है। यज्ञ के आचार्य भृगु ऋषि की दाढ़ी निकाल दी गई और इस प्रकार भगदेव के एक आंख निकाल दी गई, पूषा देवता के दांत निकाल दिए गए। देवता लोग जो पूजा लेने के लिए आए थे, भगवान शिव के पार्षदों ने उनकी अच्छी पूजा की। बोलो वृंदावन। हाँ, अपने यहाँ पूजा इसको भी करते हैं और इसको भी पूजा कहते हैं।